ज़िमनी इंतखाब में नून लीग की फतह ने एक बार फिर सियासी हैयत बदलने का इशारा दे दिया। अब की बार ये तब्दीली पीपल्स पार्टी के लिए निहायत अहम है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 13 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में विफाक और पंजाब में मुस्लिम लीग नून फातह बनकर उभरी है। नून लीग ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली की एक नशिस्त जीत कर आगे बढ़ी। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात इन ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान कर रखा था, मगर लाहौर और हरीपुर में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मैदान में थे। अहम नुकता यह है कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के लिए क्या मानी रखते हैं। इन इंतखाबात का बायकॉट PTI की सियासत पर क्या असरात मुरतब करेगा। ज़िमनी इंतखाबात, इनके नताइज और इन नताइज के मुल्की सियासत पर असरात, साथ ही नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो इत्तेहादी जमातें हैं इनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, ये और बहुत से सवाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर एनालिस्ट मजहर अब्बास साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आपने देखे और इस पर दोनों जमातों का मौक़िफ़ सुना है। एक तो हमने PTI को सफाया होते हुए देखा। PTI का ये कहना है कि जिन 2 हलकों में हमारे कैंडिडेट थे और हमने हकीक के मानों में वहाँ इलेक्शन लड़ा, वहाँ तो धांधली हो गई। बाकी जहाँ पर नून लीग ने मैदान मारा वहाँ तो टर्न आउट ही बहुत कम है, लोगों ने उनको एक्सेप्ट ही नहीं किया। जबकि नून लीग का ये मानना है कि PTI की मकबूलियत का जो जाम था वो पारा पारा हो गया और अवाम ने कारकर्दगी को वोट दिया है। आपकी नज़र में दोनों में से किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? देखिए, असल में मौक़िफ़ नहीं होता, ये बेसिकली सियासी जमातों के अपने दावे होते हैं और ये टिपिकल इलेक्शन जो होता है उसमें इसी तरह के दावे और फिर धांधली के इल्ज़ामात और फिर बढ़ चढ़ के अपनी अपनी जो विक्ट्री है उसको सेलिब्रेट करना, तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द इलेक्शन कैंपेन। जो असल चीज़ है वो ये है कि 13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हुए। तहरीक इंसाफ का अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ ये तो बोल रही है कि हमने 2 हलकों में इंतखाब लड़ा और वहाँ धांधली हुई। ये नहीं बता रही कि जिन 2 हलकों में उन्होंने इंतखाब लड़ा उसके बारे में उन्होंने बाकी हलकों में इंतखाब क्यों नहीं लड़ा, क्योंकि ये बहुत बड़ा तज़ाद नज़र आता है तहरीक इंसाफ की पॉलिसी में कि यानी आपने जिन हलकों का बॉयकॉट किया उन हलकों के बारे में तो आपका मौक़िफ़ है कि इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन पर आपका अदम एतमाद है और दीगर जो इलेक्शन रूल्स हैं जिस तरह की गवर्नमेंट है। लेकिन जहां लाहौर के हलके में अगर आपने इलेक्शन लड़ा तो लाहौर में भी वही सूरत हाल होगी। फिर हरीपुर में जो आपने इलेक्शन लड़ा तो वहाँ तो गवर्नमेंट भी आपकी थी। तो बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन जो PTI के अंदर नज़र आती है वो ये कि एक ही इलेक्शन के बारे में 2 मुख्तलिफ मौक़िफ़ वो इख्तियार कर रही है। धांधली हुई है नहीं हुई है ये तो एक अलग बहस है, लेकिन असल सवाल ये कि तहरीक इंसाफ ने एक ही इलेक्शन में एक तरफ बॉयकॉट किया और दूसरी तरफ हिस्सा लिया, तो ये समझ में नहीं आता बात। मुस्लिम लीग नून तो जो दावे कर रही है जो बयानी है उसमें कंफ्यूजन दिखाई दे रही है ना। मजहर अब्बास साहब, जो बायकॉट का फैसला किया गया ओवरऑल उनकी जानिब से, क्या आपकी नज़र में ये फैसला दुरुस्त था और इसका आने वाले दिनों में PTI को कोई फ़ायदा होगा? देखिए, असल में बॉयकॉट भी जब किया जाता है तो बॉयकॉट कितना इफेक्टिव है नहीं है, ऑफिशियल जो काउंट है ज़िमनी इलेक्शन में आम तौर पे टर्न आउट कम होता है, लेकिन बाद इलेक्शन में हमने देखा है कि टर्न आउट अच्छा भी होता। मेरे नुक्ता नज़र से, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको जो चांस मिलता है इर्रिस्पेक्टिव कि इलेक्शन के नताइज क्या हों, जो असल चांस आपको मिलता है वो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का मिलता है चांस, वो मिलता है अपने वोटर तक पहुंचने का चांस, वो मिलता है अपने वोटर को चार्ज करने का चांस उसमें। इसीलिए आप देखें कि जब 1977 की तहरीक चली थी उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि लोग जो है सड़कों के ऊपर थे। हालांकि उस वक्त जो बॉयकॉट हुआ था सूबाई असम्बली के इलेक्शंस का वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा था और इसी वजह से वो इलेक्शन जो है ऑलमोस्ट सूबाई असम्बली के नल एंड वॉइड हो गए थे। तो जनरली 85 के इलेक्शन में जब उस वक्त MRD ने इलेक्शन का बॉयकॉट किया तो वो इफ़ेक्टिव नहीं हुआ और इसी वजह से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समझती थी कि इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करना चाहिए।
तो चीज़ ये है और कि आज तक तहरीक पीपल्स इंसाफ पार्टी अपनी उस के गलती पर पछता रही है कि हमें बायकॉट नहीं करना चाहिए था। आपको लगता है कि पीटीआई को भी इस बात का इदराक होगा कि बायकॉट करके उन्होंने गलत फैसला किया? पीटीआई को इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि ये जो कन्फ्यूजन उनकी अप्रोच में नज़र आई कि एक इलेक्शंस हैं उसका आप बॉयकॉट कर रहे हैं और दूसरे इलेक्शन है उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब चाहे वो उमर अयूब साहब की आबाई सीट हो, लेकिन क्या आबाई सीट पार्टी के नज़रियात से ज़्यादा बुलंद होती है? तो अगर पार्टी ने फैसला किया है तो फिर आपने उस हल्के से क्यों इलेक्शन लड़ा? और अहम ओहदा है, यानी आपकी वाइफ ने क्यों इलेक्शन लड़ा? इसी तरह लाहौर मियां अजहर साहब की डेथ की बुनियाद जो सीट खाली हुई थी उस पर भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है कि अहमद अजहर के कज़न ने इलेक्शन लड़ा और तहरीक इंसाफ ने। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन तहरीक जो मुस्लिम लीग नून कह रही है, ये रेफरेंडम, पहली चीज़ ये कि ये रेफरेंडम कैसे हो सकता है जिसमें दूसरी तरफ तो कोई अपोनेंट ही नहीं है। हाँ, मुस्लिम लीग नून का ये दावा अपनी जगह दुरुस्त है कि हरीपुर का जो इलेक्शन है, क्योंकि वहाँ सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन तो उनके साथ थी, सूबाई हुकूमत तो उनकी थी, वो ठीक है। अब ये तो मैंने कहा ना कि ये इलेक्शंस में दावे चलते हैं। असल चीज़ ये कि अगर मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि उसने वो मकबूलियत का जो भी पीटीआई या इमरान खान की मकबूलियत है उसको एक्सपोज कर दिया है, तो सबसे अच्छी बात यह कि अगले चंद महीने में लोकल बॉडीज़ इलेक्शन हो वहाँ, और लोकल बॉडीज़ इलेक्शन क्योंकि उसका कैनवस बहुत बड़ा होता है लोकल बॉडीज़ का, तो आपको फिर सही मानों में अंदाज़ा हो जाएगा कि तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है और ख़ुद मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है। सियासी दावे और सियासी जमातों के सियासी नारे अपनी जगह, लेकिन ओवरऑल जो परसेप्शन सामने आए इस पर भी मैं आपसे बात करना चाहूँगी। लेकिन एक अहम पॉइंट जिसकी अभी आप बात कर रहे थे वो है मौरूसियत का। हमने देखा कि उमर अयूब साहब की अहलिया शहरनाज साहिबा ने इलेक्शन लड़ा। लाहौर की सीट की बात कर लें तो वो टिकट भी ख़ानदान में ही रहा। एक ऐसी जमात जो तब्दीली का नारा लेकर आई और दूसरी जमातों को मौरूसियत के ताने दे रही थी, उनकी अपनी जमात पे भी हमने मौरूसियत को ही परवान चढ़ते हुए देखा है। उसकी एक बड़ी वजह है, मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ जो लोग पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं उनके पर्सनल इंटरेस्ट बहुत डेवलप हो गए हैं। वो जो अपने कज़न्स को, भाइयों को, क्योंकि ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, एक तो है कि कोई जागीरदार है, कोई सरमादार है, वो अपनी सीट को बचा के रखना चाहता है, वो अपनी सीट को वो करना चाहता है, इसीलिए वो फैमिली तक ट्रांसफ़र करता है। लेकिन एक मिडिल क्लास का पॉलिटिशियन है, उसका भाई क्यों पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहा है? और मैं बहुत सारी मिसालें आपको दे सकता हूँ इस बिना पे। तो उससे लगता ये कि लोगों को ये लगने लगा है कि सियासत सबसे बेहतर कारोबार है, कि सियासत करो, इलेक्शन लड़ो, टिकट मिल जाएगा, पॉलिटिकल पार्टी के आप लीडर बन जाएंगे, तो आपके बहुत से काम जो है कारोबार है वो चल पड़ेगा। तो लोगों ने पॉलिटिक्स को कारोबार बना दिया। अब जो आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आप ज़रा इलेक्शन कमीशन की वो लिस्ट उठा के देखें सारे कैंडिडेट्स की, कि जहां उनका जो प्रोफेशन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है। यू विल बी सरप्राइज कि ज़्यादातर लोगों ने अपना बिजनेस क्या लिखा हुआ है, उसमें प्रोफेशन में क्या आप काम करते हैं, अपनी प्रोफेशनल आप कौन हैं, क्या हैं। तो ये हमारे यहाँ एक सियासत में बहुत मैं कहूँगा कि मनफी रुझान आ रहा है। मैं सिर्फ मौरूसियत की बात नहीं कर रहा, मैं उस रुझान की बात कर रहा हूँ कि लोगों ने सियासी नज़रिए के बजाय अब सियासत को कारोबार बना लिया है उसमें। और इस चीज़ को क्योंकि पीटीआई बहुत ज़्यादा ये दावे करती है, तो पीटीआई को तो प्रिंसिपली ये पहले तो सियासत खिदमत के लिए की जाती थी, लेकिन अब ये रुझान बिल्कुल बदलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है।